कथा। एक पर्वत पर शिव जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। वहां बहुत से लोग शिव जी की पूजा करने के लिए आते थे। इनमें दो भक्त मुख्य थे, एक ब्राह्मण और दूसरा भील। ब्राह्मण प्रतिदिन शिव जी का फूलों से अभिषेक करता, भील जल से शिव जी का अभिषेक करता और भक्ति भाव से उनके सामने नृत्य करता। एक दिन ब्राह्मण जब मंदिर में गया तो उसने देखा कि शिव जी भील से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्राह्मण को यह अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मैं ब्राह्मण हूँ, भली भांति भांति के मुख्य मूल पदार्थों से भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे छोड़कर इस भील से वार्तालाप करते हैं। उसने शिव जी से पूछा, भगवान क्या आप मुझसे असंतुष्ट है? मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ तथा बहुमूल्य पदार्थों से आपकी पूजा करता हूँ, जबकि यह भील निष्कृष्ट और अपवित्र पदार्थों से आपकी उपासना करता है, फिर भी आप इसे चाहते हैं। शिव जी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तुम ठीक कहते हो, परंतु इस भील का जितना स्नेह मुझ पर है उतना तुम्हारा नहीं। एक दिन शिव जी ने अपनी एक आंख फोड़ ली। ब्राह्मण नियत समय पर पूजा करने आया। उसने देखा शिव जी की एक आंख नहीं है। पूजा करके वह अपने घर लौट गया। उसके बाद भील आया। उसने देखा कि शिव जी की एक आंख नहीं है। उसने झट से अपनी आंख निकालकर उनके आंखों में लगा दी। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर आया। शिव जी की दोनों आंखें देखकर उसे आश्चर्य हुआ। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण इस आंख को गौर से देखो, यह उस भील की आंखें हैं जो उसने मुझे प्रेम पूर्वक समर्पित किया है। तुमने तो ऐसा सोचा तक नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि भील ही मेरा सच्चा भक्त है। शिव की कृपा से भील की आंखें भी ठीक हो गई और उसके दिव्य चक्षु भी खुल गए। तो प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा को पूरी करना होगा। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ेगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है पार्वती जी, आपके आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में पता था। यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे बनारसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलवाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और प्रेमचंद रात्रि विश्राम करने के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद
अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बना दिया जाए और राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाएंगे। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दुल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ बनारसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण बेखरू उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपा करके इनकी कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन का सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। कथा। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा था कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरण करने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाए और श्वेत केतु के प्राण हर लाए।
यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा न यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंचे। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल की इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वही राजा श्वेत केतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपने आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेत केतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, यह किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य कहते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दे। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसे तो तीनों लोक में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि जैसे जातक जो शिव जी के परम भक्त है, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। तो सभी प्रेम से बोले, महाकाल की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। कहते हैं कि एक घने जंगल में शिशु गणेश को माता पार्वती छोड़कर चली गई। उस जंगल में हिंसक जीव ही घूमते रहते थे। वहां कभी कभार ऋषि मुनि भी उस जंगल से गुजरते थे। उस भयानक जंगल में एक सियार ने उस शिशु को देखा और वह उसके पास जाने लगा। तभी उसी समय ही वहां से ऋषि वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि गुजर रहे थे और उनकी दृष्टि उस अबोध बालक पर पड़ी और उन्होंने देखा कि एक सियार भी उस शिशु की ओर धीरे धीरे आ रहा है। पहले तो पराशर मुनि ने सोचा कि कहीं यह इंद्र का कोई खेल या माया तो नहीं जो मेरा तप भंग करना चाहता हो। यह सोचते हुए महर्षि पराशर तेजी से शिशु की ओर बढ़े और यह देखकर वह सियार अपनी जगह पर ही रुक गया और फिर चुपचाप ही वन में कहीं गुम हो गया। महर्षि पराशर ने उस बालक को ध्यान से देखा। उसकी 4 भुजाएं थी, रक्त वर्ण और गज वंदन था, सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। तब उन्होंने उसके छोटे छोटे चरणों को देखा तो उस पर ध्वज अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही थी। यह देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हो आया और वो समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं प्रभु थे। तब उन्होंने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे खुद को भाग्यशाली समझने लगे। वे उस शिशु को लेकर अपने आश्रम चले गए। उनकी पत्नी वत्सला ने जब महर्षि के हाथों में एक नन्हे बालक को देखा तो पूछा, यह आपको कहाँ से मिला? महर्षि ने कहा कि यह जंगल के एक सरोवर के तट पर पड़ा था। लगता है कि को क्रूर हृदय अभागा इसे वहां छोड़ गया है। वत्सला शिशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुई।
तब पराशर ने अपनी पत्नी को समझाया कि यह साक्षात त्रिलोकीनाथ है, यह हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। यह वचन सुनकर वत्सला रोमांचित हो गई। दोनों ने मिलकर गणेश का पालन पोषण किया। कहते हैं कि भगवान श्री गणपति ने कृत युग में कश्यप व आदिति के यहाँ श्री अवतार महोत्कट विनायक नाम से जन्म लिया। इस अवतार में गणपति ने देवतांतक व नरात्मक नामक राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की। वह अपने अवतार की समाधि की। त्रेता युग में गणपति ने उमा के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जन्म लिया था और उन्हें गणेश नाम दिया गया। इस अवतार में गणपति ने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया। वह ब्रह्मदेव की कन्याएं सिद्धि और रिद्धि से विवाह किया। द्वापर युग में गणपति ने पुनः पार्वती की गर्भ से जन्म लिया। वह गणेश कहलाए, परंतु गणेश के जन्म के बाद किसी कारणवश पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां पर पराशर मुनि ने उनका पालन पोषण किया। इन्हीं गणेश ने ही ऋषि वेद व्यास के कहने पर महाभारत लिखी थी। इस अवतार में गणेश ने सिंदूरासुर का वध करके उसके द्वारा कैद किए अनेक राजाओं व वीरों को मुक्त करवाया था। इसी अवतार में गणेश ने वरण्य नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में साक्षात्व तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि वे महिष्मति वैरण्य के पुत्र थे। कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो, उमापति शंकर भगवान की जय हो। जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अनुराग परीक्षते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। सभी प्रेम से बोले कार्तिकेय भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अनुगणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने का कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है न बाप,
न कोई मित्र ही है। माता आप ही मेरे रक्षा करे। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के के दोनों स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। तो सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में वितरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। अभी प्रेम से बोले शिव शंकर की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्था जाहिर की। जब इंद्र देव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया
कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था तो उसे शिव ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपने जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियां उनकी है वह नंदी की भी है। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और अपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिव जी भी मुराद पूरी कर देते हैं। सभी प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। किसी गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बड़े कंजूस थे। सेठ जी का एक दुकान भी था। उसी दुकान को चलाकर सेठ जी अपना गुजारा करते थे। सेठ जी का एक लड़का भी था। एक दिन सेठ जी को कुछ काम पड़ने के कारण उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा अभी के लिए दुकान को तुम संभालो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। अगर दुकान पर कोई भी ग्राहक आए तो बिना पैसे का कोई भी सामान उसे मत देना। इतना कहकर सेठ जी वहां से चले गए। जैसे ही सेठ जी वहां से गए, कुछ ही देरों के बाद वहां पर एक संत जी आए। वह सेठ जी का नियम था कि हमेशा एक ही दुकान से एक ही सामग्री नहीं लेते थे। वह हमेशा अलग अलग जगहों से अलग अलग भोजन सामग्री लिया करते थे। संत जी ने उस सेठ के लड़के से कहा, बेटा जरा मुझे नमक देना। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी उस लड़के को पैसा धराकर वहां से चले गए। जब सेठ जी वापस आए तो उन्होंने अपना दुकान में देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुमने मेरे ना रहते में क्या क्या बेचा है, मुझे बताओ। सेठ के कहने पर बेटा बोला, पापा एक संत जी आए थे जो तालाब पर रहते हैं, उनको एक चम्मच मैंने नमक दिया था। बेटा का यह बात सुनकर पिता बहुत आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है, तुमने संत को दे दिया। अब सेठ जी दौड़े दौड़े संत के पास गए। तब तक संत जी भोजन बनाकर भगवान गणेश जी को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन ना करें। सेठ की बातें सुन संत कहने लगे, अरे भाई मैं तो प्रसाद लूंगा ही, क्योंकि मैंने गणेश जी को भोग लगा दिया है। अब मैं एक बार गणेश जी को भोग लगा दिया है तो मैं भोजन को नहीं छोड़ सकता। अगर भोग मैंने नहीं लगाया होता तो बेशक भोजन को छोड़ देता। ये कहकर संत जी ने भोजन का प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर सेठ जी का होश उड़ गया। वो रात भर सर पे हाथ रख के बैठे रहे। सेठ को रह रहकर यह चिंता सता रही थी कि कहीं अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। अगर संत जी का उस जहरीले पदार्थ को खाने से रात में तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य को तो दिखा ही देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी तबीयत ठीक है? संत बोले, गणेश भगवान की कृपा से सब ठीक है। इतना कहकर संत जी पूजन करने के लिए मंदिर में चले गए। जैसे ही संत जी ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान श्री गणेश के दो भाग हो गए हैं और आधा शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर गणेश भगवान ने
भोजन का जहर भोग रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर गणेश भगवान की भक्ति करने लगा। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।